friends, hope you all are good. Let's start our second chapter, that is वर्ण विचार या फोनोलॉजी। वर्ण विचार में हम वर्ण के भेद पढ़ेंगे, उनके क्या क्या डिफिनेशन होते हैं और मात्राएं क्या क्या होती हैं, हम ये पढ़ेंगे। जैसे आपका यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है, तो पहले हम बात करते हैं वर्ण के डिफिनेशन की। दैट इज भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उन्हें हम वर्ण कहते हैं। अब काइंड्स ऑफ लेटर्स यानी वर्ण के भेद जो होते हैं, वर्ण तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट स्वर यानी वॉवेल, व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट, और थर्ड वन इज अयोग वाह। स्वर जो होता है यानी वॉवेल जो होता है आपका, वे वर्ण जो दूसरे वर्णों की सहायता के बिना बोले जाते हैं वो स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, आ, ई, ये जो 11 हैं आपके फॉर्मेट, अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, ये जो आपके 11 फॉर्मेट, ये 11 लेटर्स हैं, ये आपके वॉवेल कहे जाते हैं। काइंड्स ऑफ वॉवेल की बात करें तो ये भी तीन तरह का होता है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जो होता है जिसको बोलने में कम समय लगता है, जैसे अ, आ, ई, उ, री, इन सबों को बोलने में कम समय लगता है, इसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर जिन्हें बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगना टाइम लगता है, जैसे आ, ई, उ, ए, ये जो होते हैं आपके दीर्घ स्वर होते हैं। अब प्लुत स्वर की बात करें तो प्लुत स्वरों को बोलने में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लग जाता है, जैसे ओम हुआ। संस्कृत के ओम को बोलने में हमें ज्यादा टाइम लगता है, ये प्लुत स्वर होता है। नेक्स्ट है आपका व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट। व्यंजन उन वर्णों या अक्षरों को कहते हैं जिनको बोलने के लिए हमें स्वर की यानी वॉवेल का हेल्प लेना पड़ता है। ये आपके जो भी क से ज्ञ तक के अक्षर हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। इन्हें हम सीधे नहीं बोलते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे जीभ से, कंठ से, दांत से, होंठ से स्पर्श होते हैं, तो इन्हें हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। बात करें स्पर्श व्यंजन की तो जो क से और म तक के अक्षर हैं वो आपके स्पर्श व्यंजन हैं, और बाकी जो अक्षर हैं उनमें अंतस्थ व्यंजन है, य, र, ल और व, इन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। श, श, स और ह, इन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और बचा आपका छ, त्र और ज्ञ, इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये किसी और व्यंजन को जोड़ के बने होते हैं, दो व्यंजनों की हेल्प से ये बने होते हैं। स्पर्श व्यंजन आपके कुल 25 होते हैं, बाकी जो हुए वो अंतस्थ व्यंजन हुए, ऊष्म व्यंजन हुए और संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट है आपका द्वित्व व्यंजन। ये व्यंजन के काइंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट हैं, तो नेक्स्ट इसमें आपका द्वित्व व्यंजन है। एक जैसे दो व्यंजनों को मिलके बने व्यंजनों को द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। जैसे जब हम पक्का लिखते हैं, सच्चा, गज्जा, छज्जा, लज्जा, इसमें आप आधा ज और पूरा ज भी देखोगे। चक्का लिखोगे तो आधा क और पूरा क होगा, अगर सच्चा लिखोगे तो आधा च और फिर पूरा च होगा। तो ये जो आधा च और पूरा च को मिला के जो शब्द बनता है उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका संयुक्ताक्षर। दो अलग अलग व्यंजनों से बने अक्षर को संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे क हुआ और य हुआ, इन दोनों को प्लस करके हम क्य लिखते हैं, और इससे हम बनाते हैं वाक्य, यानी व पे आ की मात्रा, आधा क और य। तो जो आधा क और य है इनको हम संयुक्ताक्षर बोलते हैं। ठीक है। थर्ड टॉपिक है हमारा अयोगवा। जो वर्ण न तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं, उन्हें हम अयोगवा कहते हैं। जैसे अंग, अह और अ, इसी प्रकार के वर्ण हैं जिन्हें हम अयोगवा कहते हैं। तो अंग से आपका बंदर लिखोगे तो ब पे जो बिंदी होती है वो आपका अंग हुआ। अह लिखोगे तो दुख लिखने में जो बिंदी आती है, नमः लिखने में जो बिंदी आती है वो आपका अह हुआ, जिसको हम विसर्ग कहते हैं। और अंग जो हुआ उसे हम अनुनासिक कहते हैं। जैसे आंख लिखने पे उस आ के ऊपर जो चंद्र बिंदु होती है उसे हम अनुनासिक कहते हैं। इसकी ध्वनि हमारे मुख और नाक की सहायता से होती है। अब बात करें हम पदेन र कि जो हम शब्दों को लिखने में कभी कभी ये चिन्ह, फिर ये और ये का यूज होता है। जैसे आपका हुआ क्रम लिखने में क के नीचे जो र लगेगा, ट्रक लिखने में ट के नीचे जो र लगेगा, और सर्प लिखने में प के ऊपर जो र लगेगा, इसे हम पदेन या फिर रेफ कहते हैं। इसको हम रेफ बोलते हैं, और ये दोनों जो है हमारे वो पदेन होते हैं। अब बात करें हलंत की, तो शब्दों के नीचे ये जो आपके चिन्ह दिख रहे हैं इस टाइप वाले, उसे हम हलंत कहते हैं, जिसका यूज हम कहीं कहीं करते हैं अक्षरों को लिखने में। जैसे आप चिन्ह लिखते हो तो ह में ऐसे रहेगा। नेक्स्ट बात करें मात्राएं यानी वॉवेल मार्क्स की,
तो मात्राएं दो तरह की होती हैं, एक अपने मूल रूप में होती हैं और एक व्यंजन के साथ होती हैं। मूल रूप मीन्स अगर आप अनानास लिखो तो अ एक मात्रा है जो अपने मूल रूप में है, आलू लिखो तो आ एक मात्रा है जो अपने मूल रूप में है, एक लिखोगे तो ए उसमें मात्रा है, ऐनक लिखे हैं तो ऐनक ए उसमें मात्रा है। ये सारी जो है अपने मूल रूप में होती हैं। और एक होता है व्यंजन के साथ, जैसे हम ये सब लिखे हैं, ह पे ई की मात्रा है तो ये मात्रा तो ई की है लेकिन ह के साथ है यानी व्यंजन के साथ है, यानी मात्राएं दो तरह से आएंगी, एक अपने मूल रूप में और एक व्यंजन के साथ आएंगी। तो ये आपका वर्ण विचार का चैप्टर है जो कि फिनिश हो गया है। ये चैप्टर आप रीड करना, इसके डेफिनेशन को लर्न करना और हम अपने ट्राई करना कि ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर पाओ। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अपने आपको एक्सरसाइज भी फिल करवा देंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, स्टे होम एंड स्टे सेफ।